मां अहिल्या बाई के द्वारा स्थापित, जिनके नाम से पूरे विश्व में इस नगरी को जाना जाता है, और वर्तमान में पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छ नगरी, सबसे ज्यादा बार स्वच्छता में नंबर 1 आने वाली नगरी का नाम इंदौर है। अच्छा, नगरी तो स्वच्छ है, कथा से लोगों के मन भी स्वच्छ हो रहे। नगर स्वच्छ हो, तन स्वच्छ हो, मन स्वच्छ ना हो तो गड़बड़। भाई किसी के पास गाड़ी बहुत बेहतरीन हो पर ड्राइवर ना हो, किसी काम का नहीं। मकान हो पर मकान मालिक ना हो, तो मकान किसी काम का नहीं। उसी प्रकार साउंड हो पर गाने वाले ना हो, तो साउंड भी किसी, अब टीवी वाले भला ही संस्कार वाले हैं, असंस्कार हो, टीवी चैनल चल रहा हो पर देखने वाले ना हो। उसी प्रकार तन स्वच्छ हो पर मन स्वच्छ ना हो तो फिर स्वच्छता का भी कोई मतलब नहीं। पर धन्य है हमारे प्रिय श्री अक्षत चौधरी जी, उनके माता पिता, उनका पूरा परिवार धन्य है, जिन्होंने मन स्वच्छ करने की व्यवस्था के लिए कथा रूपी डिटर्जेंट का आयोजन करवाया है। ये भी एक डिटर्जेंट है। एक हमको मिले गुजरात में, और गुजरात के लोग तो महान ही होते हैं। हमको मिले, बोले वाह इतनी कथाओं की क्या जरूरत है, जहां देखो तहां कथा, यहां कथा, वहां कथा, यहां पंडाल, वहां पंडाल। हम कहा ठटरी के बड़े और ज्यादा जरूरत है। बोले क्यों? हमका वैज्ञानिक का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। कंप्यूटर नेट से जब कनेक्ट होता है तो सर्वर में एक गड़बड़ आ जाती। बोले क्या? हमने कहा वायरस। कंप्यूटर जब ऑनलाइन होता है वायरस आ जाते, पर वायरस को मिटाने का काम क्या? बोले एक काम करो, वायरस ज्यादा हो गए, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लो, और एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करो तो वायरस सब खत्म हो जाते, कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता। वैसे ही माइंड भी हमारा कंप्यूटर है, और संसार में वासनाओं के वायरस जब माइंड में आ जाए तब कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम में बैठ जाना चाहिए, जो दिमाग को क्लीन कर दे, एकदम स्मूथ चलने लगे। इसलिए हमने एक पद्धति निकाली भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए। उस पद्धति का नाम है एनर्जी सेविंग सेशन, ऊर्जा संचय समागम। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत सूर्य के द्वारा है, इसलिए हमने गुरु कृपा से, वेदों की पद्धति से सूर्य साधना की 3 दिन की पद्धति निकाली है कि अब हम पूरे विश्व के लोगों को, आज तक महात्माओं ने और लोगों ने बॉडी डिटॉक्स पर काम किया है, हम पूरे दुनिया के लोगों के ब्रेन डिटॉक्स पर काम करेंगे। भाई ब्रेन ठीक होगा, बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। पूरी बीमारियों का जड़ तो है दिमाग, और ये ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। बोलो सीताराम। तो धन्य है ये नगरी, मां अहिल्याबाई की है पावन नगरी इंदौर, जहां 2 साल से हम तुम लोगों के प्राण खा रहे। दूसरी बार आए हैं, पिछली बार राम कथा लेकर आए थे, इस बार कृष्ण कथा। और बात भी सही है, त्रेता युग के बाद ही द्वापर आता है। हम कहना कुछ और चाह रहे, राम मंदिर बन गया, अब मथुरा की बारी है। इसको ऐसे भी घटा सकते हो कि सब क्रम से सिस्टम चल रहा। अभी हम पत्रकारों में बैठे थे, बोले हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा? हमने कहा राम मंदिर बन गया, ये कम है क्या? राम जी बैठ गए, अब जल्दी सी द्वापर भी आने ही वाला है, मूर्तियां बनने लगी हैं। पहले कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं, अब बन गया अब क्या? हमने कहा बदल दो, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। सामने पूरे पंडाल में लास्ट तक, बगल के 3 पंडालों में जो जहां खड़े हैं माइक से सुन रहे, रोड पर चल रहे, कुछ लोग फुल्की पी रहे, कुछ लोग चाट पकौड़ी खा रहे, फिर भी कथा सुन रहे। घर से तो कथा के नाम पे निकले थे, यहां वृथा में फंस गए। जो जहां सुन रहे, जो जहां विराजमान हैं, सभी माताएं बहनें, हमारे प्रियजन, हमारे परिवारजन, हम आप लोगों को भी कलिकुल से कर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी की एक पंक्ति के साथ में प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जान
सीताराम 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 साधु जी सीताराम जोर से तो बोला।